पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते साथ जमीन को लूटने का खतरनाक खेल चल रहा है। पूरे प्रदेश में ग्रामीण और खासकर आदिवासी अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा सरकार के पंजे लगातार किसानों की, गांव वालों की जमीनें छीनने में लगे हुए हैं। सरगुजा से बस्तर तक ये हालत है। अमेरा की घटना सबने देखी, और अब खैरागढ़ छुई खदान और रायगढ़ के तमनार ब्लॉक में भी जहां जहां जनता जमीन की इस लूट के खिलाफ आवाज उठाती है, भाजपा की सरकार दमन के सहारे, पुलिस के सहारे उसको कुचलने की कोशिश कर रही है। आज हम खैरागढ़ और तमनार के बारे में बात करेंगे। नमस्कार साथियों, खैरागढ़ में श्री सीमेंट की संडी चूना पत्थर खदान परियोजना के विरोध में स्थानीय लोग एकजुट हैं। ग्रामीणों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। लेकिन भाजपा सरकार में तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना भी अपराध बन गया। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निर्दोष ग्रामीणों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया है। पूंजीपतियों के इशारे पर इस तरीके के दमन का खेल खेला जा रहा है। उद्योगपतियों की मदद करने के लिए भाजपा सरकार किस सीमा तक गिर चुकी है, स्पष्ट है। किसानों का कहना है कि यह परियोजना जल स्रोतों, बोरवेल रिचार्ज, कृषि कार्य और पशुपालन के लिए गंभीर खतरा है। हमारे क्षेत्र में जो परियोजना लागू हो थे वो प्राइवेट परियोजना है। प्राइवेट हमारे सरकारी परियोजना होती तो हम सरकार ला कृषि उपयुक्त जो भी परियोजना होती हम सौंप देते हमारे जमीन ला, लेकिन यह प्राइवेट कंपनी पर दे जाते हैं तो एक हम पूर्ण विरोध करत हन। हमारे क्षेत्र में प्रदूषण नहीं होने। ग्रामीणों की आजीविका ही खेती और पशुपालन पर आधारित है, लेकिन भाजपा की सरकार किसानों की जमीनें और किसानों का रोजगार छीनकर उद्योगपतियों के हाथों सौंपना चाहती है। 39 गांवों में ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पारित करके इस परियोजना को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। भाजपा सरकार न जनता की सुन रही है, न ग्राम सभाओं की सुन रही है, जबकि ग्राम सभाओं की स्वीकृति संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। ये तो लोकतंत्र नहीं है, ये तो दमनकारी शासन है, ये तानाशाही है। मुख्यमंत्री के खुद के रायगढ़ क्षेत्र में लोग भाजपा सरकार की खनन नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तमनार ब्लॉक में गारे पेलमा कोल ब्लॉक सेक्टर 1 की जन सुनवाई में ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है। 14 गांवों के लोग कुछ दिनों से लगातार आंदोलनरत हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि कंपनियों की वजह से तमनार और आसपास का क्षेत्र पहले ही भारी प्रदूषण का शिकार है। भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कें नष्ट हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, जल जंगल जमीन की लगातार लूट हो रही है, गांवों की संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में एक और नए कोयला खदान की अनुमति उनकी जिंदगी पर सीधा हमला है। लोग समझ रहे हैं कि खरसिया नवा रायपुर रेलवे लाइन पहले प्रस्तावित की गई और अब ये कोल ब्लॉक खोदे जा रहे हैं ताकि उस नई रेलवे लाइन का फायदा पूंजीपति उठा सके। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का ब्लूप्रिंट पहले ही भाजपा की सरकारों ने तैयार कर लिया है। कड़ाके की ठंड में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग स्कूल मैदान में रात गुजार कर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार जन सुनवाई करने पर अड़ी हुई है। जनता के विरोध के बावजूद ये कैसी जन सुनवाई है जिसमें जनता का विरोध है और सरकार करना चाहती है? ये तो जन सुनवाई नहीं, ये सरकार सुनवाई है, अदानी सुनवाई है, श्री सुनवाई है, लेकिन जन सुनवाई नहीं है। जनता साफ कह रही है कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे, लेकिन भाजपा की सरकार में जनता की आवाज का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है। ग्राम सभा और गांव वालों की राय दरकिनार की जा रही है। किसानों और आदिवासियों पर पुलिस का दमन चक्र बढ़ता जा रहा है। जल जंगल जमीन की सुरक्षा की जगह उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता बन चुकी। ये विकास मॉडल नहीं है, लूट और दमन का मॉडल है। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये अदानी का साथ, श्री सीमेंट का साथ है और जनता का दमन है। प्रदेश में खैरागढ़, रायगढ़, तमनार और सैकड़ों गांवों से उठ रही आवाजें यही कह रही हैं कि भाजपा की सरकार ने किसानों, आदिवासियों, गांव वालों की मेहनत और जमीन को उद्योगपतियों के हाथों सौंपने की सुपारी ले ली है। जो सरकार अपने नागरिकों की जमीनें छीने, उन पर लाठियां बरसाए, उनकी आजीविका को खतरे में डाले, वो जनहित की सरकार नहीं है, उद्योगपति हित की सरकार है, उद्योगपतियों की सहयोगी सरकार है।
प्रदेश की जनता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। असली आवाज इस संघर्ष में छत्तीसगढ़ के जन जन के साथ है। भाजपा सरकार होश में आओ, पूंजीपतियों की गुलामी छोड़ो, आम जनता को उनका हक दो, जनता से नाता जोड़ो, पूंजीपतियों को छोड़ो। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।